में नहीं हुआ, वो गैलरीज में हुआ और पुलिस अंदर आई, मारा पीटा गया। और फिर जो चौधरी परवेज इलाही साहब के जो साथी थे या तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन इसके बावजूद फिर गवर्नर साहब को नजरअंदाज करके स्पीकर कौमी असम्बली ने आके हल्फ ले लिया उनसे, तो गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकाल दिया गया। इतनी बेज़ाब्तियां पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। तो वो एक बड़े स्याह दिन पंजाब की पॉलिटिक्स के, पंजाब की तारीख के लोगों ने देखा। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने एक हद तक जो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर जो बात होती थी कि यहाँ से इंसाफ सिर्फ शरीफों को मिलता है, उसको नलीफाई किया है। लेकिन अभी भी एक और इसका पहलू है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि जो 5 अरकान हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर्स को उनकी लिस्ट से लेके, वो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और अब यहां पर 5 मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का कह रहा है कि जी आप इलेक्शन करवाएं और 16 तारीख वाली सूरत हाल बहाल कर रहे हैं और अभी आज ये फैसला दे रहे हैं। लेकिन हमजा शहबाज की वजारत आला कल खत्म होगी अगर इलेक्शन नहीं जीतते, लेकिन इलेक्शन आज कालादम करार दे दिया। तो अभी आज से कल तक का अरसा हमजा शहबाज को ही बहुत सारे लोग जो नून लीग किया वो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी वही वजीर आला रहेंगे, तो फिर ये एक रिलीफ उनको देने की क्या जरूरत थी, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि साथ ही अदालत ये भी देखती कि वो जो 5 अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ के बनते हैं कानून और आइन के तहत, उसको भी आप उनको भी नोटिफाई, उस जब तक वो नहीं होते तो उस वक्त तक इलेक्शन ना हो। तो जो और फिर अब अगर मौजूदा कंपोजिशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ये फैसला जो आया है जिसमें दोबारा इलेक्शन का कहा गया है, क्योंकि हमजा शहबाज हुकूमत में है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, तो इस असना में उन्होंने जो नाराज लोग थे नून लीग के, जलील शरकपुरी साहब वगैरह, उनको भी मना लिया है, दूसरे लोगों को भी मिल मिला के सारा मामला फिट कर लिया है। तो अब हमजा शहबाज की 2 या 3 वोटों की जो अक्सरियत से हुकूमत है जो बनेगी, उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि जनाब अब ये तो कोर्ट के ऑर्डर से पोलिंग के बाद ये हुकूमत बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मरकज में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 2 या 3 वोटों से है। अगर आज MQM वहां से अलहदा हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ANP भी अलहदा होने की बात कर रही है। तो एक वहां पर जिस तरह एक हुकूमत मुसल्लत की गई है, हुकूमत को रखा गया, तो इसी तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस फैसले के बेनिफिशियरी जो हैं वो हमजा शहबाज ही होंगे। अगर 5, 7, 10 दिन का टाइम दे दिया जाता हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंडिपेंडेंट अदालत ये तय करती, कोई पावर स्ट्रक्चर तय करती, तो फिर तो ये था कि ये इलेक्शन इस तरीके से होते, मुनसिफाना होते, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, हमजा शहबाज की एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के तो 17 जुलाई का इलेक्शन होने दिया जाता, क्योंकि 25 अरकान जो हैं वो इस वक्त हाउस का हिस्सा नहीं है और ये बहुत अहम है। तो फिर शायद ऐसी हुकूमत पंजाब में बन जाती, भले वो 5-10 वोट की अक्सरियत से ही कोई भी हुकूमत होती, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, लेकिन जो कई मामला फहम लोग ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो रिलीफ मिला है, लेकिन दर हकीकत ये हमजा शहबाज की 2 या 3 वोटों से हुकूमत को लेजिटिमाइज भी इससे वो हो सकती है, ये हुकूमत 2-3 वोटों से। अब अदालत का फैसला है, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, जो उनके सामने चीजें थी उसके मुताबिक फैसला किया। अब बात है नंबर गेम की। इसमें कोई शक नहीं कि हमजा शहबाज के पास इख्तियार है, और इख्तियार जो है वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो मेंबरान की जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल इसकी तफसीलात और भी मजीद आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट मजीद हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक यही खबर है कि कल 4 बजे इजलास होगा और 25 लोगों को निकाल के काउंट किया जाएगा, तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। दोबारा जब पोलिंग होती है तो कितने वोट उनको मिलते हैं, ये आज रात बहुत अहम है, बहुत जोड़ तोड़, बड़ा माल, बड़ी दौलत, और देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करती है। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।